मेरे तमाम भाइयों को मेरी तरफ से प्यारा भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी 2023 आने वाली है। इससे पहले आपको दो बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए, दो बातों को ज़रूर जान लेना चाहिए। वैसे तो हम दुनिया की तमाम ख़बरें जानते हैं, दुनिया के हाल जानते हैं, मगर प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने दीन के मामलात को भी जानें। बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं, मगर कुर्बानी कैसे करते हैं, कुर्बानी में क्या क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। कुर्बानी हमारी कब कबूल होगी और कब कबूल नहीं होगी, इन बातों को हम नहीं जानते। सिर्फ आज आपको दो बातें बताऊँगा, अगर आपने इन दो बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी हर कुर्बानी काबिल कबूल होगी। और अगर आप इन दो बातों पर अमल नहीं करेंगे तो ऐसी कुर्बानी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए बताते हैं वो दो बातें कौन सी हैं जो सबको जान लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कीमती टाइम निकालिए और इस अच्छी वीडियो और इस्लामिक वीडियो के लिए, इस्लामिक बयान के लिए अपना कीमती टाइम देकर अपने इल्म में इजाफ़ा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों बुज़ुर्गों, आपको सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके घर में 6 फ़र्द हैं, 6 इंसान हैं, 6 कैंडिडेट हैं, उसमें से सबसे पहले कुर्बानी किस पर वाजिब होगी? सबसे पहला सवाल यह है कि कुर्बानी किसको करना चाहिए। सबसे पहला ही सवाल यह है कि कुर्बानी किसको करना चाहिए। बहुत से लोग अपने माँ की नाम की कुर्बानी करते हैं, अपने बाप मरहूम के नाम की कुर्बानी करते हैं, दादा दादी नाना नानी के नाम की कुर्बानी करते हैं। ये तमाम कुर्बानी करना जायज़ है, मगर कब, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में 6 फ़र्द हैं, 6 कैंडिडेट हैं, तो सबसे पहले आप उसमें ये देखिए कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। अगर जिस इंसान पे कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले उस इंसान को अपनी तरफ से कुर्बानी करनी पड़ेगी। अगर वो इंसान अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करता है, अपनी दादी दादा नानी नाना की कुर्बानी करता है, तो ऐसा करना सही नहीं है। सबसे पहले उसको अपने नाम से कुर्बानी करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान पे कुर्बानी वाजिब है सबसे पहले उसी का हक बनता है। अच्छा, अब ये जान लेना ज़रूरी है कि वाजिब किस पर है। वाजिब उस इंसान पर है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, या इन दोनों की किसी एक की उसके पास अगर कीमत है तो उस इंसान पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब सबसे पहले वो अपनी वाजिबियत उतारेगा, सबसे पहले अपने नाम से कुर्बानी करेगा। उसके बाद अगर वो अपनी दादी के नाम से करना चाहें तो कर सकते हैं, दादा के नाम से चाहें तो कर सकते हैं, ख़ानदान के किसी भी फ़र्द की जानिब से अगर करना चाहें तो कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला सही तरीक़ा यही है कि उनको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि वाजिब उस इंसान पर है। तो मुझे उम्मीद है सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आप ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के जानिब से करें तो कोई बुराई की बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपके ऊपर वाजिब है कुर्बानी तो सबसे पहले आपको अपने नाम से करनी पड़ेगी। अगर कोई घर में अगर कोई भी है, कोई भी फ़र्द है, अगर वो मालिक निसाब है, अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है तो सबसे पहले उसको अपनी जानिब से कुर्बानी करनी पड़ेगी। उसके बाद किसी के भी नाम से वो कुर्बानी कर सकते हैं। यही सही तरीक़ा और सबसे अच्छा तरीक़ा है। और बहुत से लोगों को मैंने ऐसे करते देखा है कि आज माँ के नाम की, इस साल अगले साल को बाप के नाम की, फिर अगले साल को दादाजी के नाम की, पर नाना के नाम से और अपनी औलाद के नाम से। ऐसा करना सही नहीं है। सबसे पहले आप अपने ऊपर जो वाजिब है कुर्बानी, उसको करने के बाद किसी के भी नाम की कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब दूसरा तरीक़ा मैं आपको बता देता हूँ जो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। अगर इस तरीक़े को आप अपने दिमाग में नहीं रखोगे, अगर इन बातों को जो मैं भी बताने वाला हूँ अगर आप अपने दिमाग में नहीं रखोगे तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा, वो तरीक़ा कौन सा है, वो बात कौन सी है, चलिए मैं बताता हूँ। वो बात है ये कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें गोश्त तलाश करते हैं, उसको मार मार कर देखते हैं, उसको बजा बजा कर देखते हैं कि हाँ वाह क्या अच्छा गोश्त निकलेगा, बहुत अच्छा है, खाने में बहुत मज़ा आएगा। याद रखो, अगर आपकी नीयत सिर्फ गोश्त खाने की है और आपकी नीयत उसमें गोश्त तलाश कर रही है तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो आप कुर्बानी करते हो उस कुर्बानी का नाम है गोश्त,
पहुँचता है न मुझे खून पहुँचता है, मुझे तो तुम्हारा तकवा पहुँचता है, तुम्हारी नीयत पहुँचती है कि मैं नीयत देखता हूँ कि तुम्हारी नीयत क्या है, किस नीयत से तुम कर रहे हो। तो बहुत से लोगों की नीयत सिर्फ यही होती है कि यार कुर्बानी कर लेते हैं, लाओ गोश्त खाने के लिए हो जाएगा, हमारे बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे भी बकरा ईद पर किसी का मुंह नहीं देखेंगे। तो नीयत दिल में ये रखते हैं कि गोश्त हो जाएगा खाने के लिए। ये नीयत बिल्कुल गलत है। उन इंसानों की कुर्बानी कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती कि जिनके दिल में सिर्फ गोश्त खाने की नीयत हो। एक मिनट आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अगर आप किसी और तरफ तवज्जो कर रहे हैं तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए और मेरी बात को ज़रा संभल के सुनिए कि कुर्बानी की असलियत क्या है, कुर्बानी की जड़ क्या है, कुर्बानी किसको कहते हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कुर्बानी का मामला क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये एक नबी हैं, बहुत बड़े पैगम्बर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनका नाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे पैगम्बर, जो आपकी नज़र में सबसे आला चीज़ हो, सबसे मर्तबे वाली चीज़ हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, वो चीज़ मेरी राह में कुर्बान कीजिए। ख्वाब दिखाई दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर प्यारे मुसलमान भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूसरे दिन भी यही ख्वाब दिखाई दिया, फिर तीसरे दिन भी यही ख्वाब दिखाई दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा इम्तिहान चाहता है और मुझसे चाहता है कि सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा चीज़ हो, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत करते हो, वो चीज़ मेरी बारगाह में कुर्बान कीजिए। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी चीज़ पर तवज्जो की कि सबसे ज़्यादा मुझको पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा मैं किस चीज़ से मोहब्बत करता हूँ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल ने जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा मैं अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मुझको पसंद है तो मेरा बेटा है। सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को चाहता हूँ तो वो मेरा बेटा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान करने की नीयत बना ली। वो वाक़या बहुत लंबा है, मगर मैं आपको सिर्फ बता देना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहता क्या है, कुर्बानी की असलियत क्या है। फिर वो वाक़या बहुत लंबा हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी चाहता है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब्बा जान फिर देर किस बात की, जब अल्लाह मेरी कुर्बानी चाहता है तो मुझको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दीजिए, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। कलाम मजीद में ये पूरा वाक़या मौजूद है कि आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। आप मेरी गर्दन को उल्टी तरफ से काटना ताकि आपको तरस ना आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं और अल्लाह के हुक्म को बजा लाने में आपको तकलीफ़ ना हो। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो अभी छोटे छोटे हैं, वो भी अपने अब्बा जान को आदाब सिखा रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करना। कुल मिला के बीच में शैतान भी बहकाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को भी शैतान बहकाने की कोशिश करता है। फिर जब आप रास्ते में लेकर के जा रहे होते हैं तब भी शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए कोशिश करता है, मगर कोई बहकता नहीं है, साबित कदम रहते हैं। कुल मिला के वो मंज़र सामने आ जाता है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर और उनके मैदान में पहुंच जाते हैं और अपने बेटे को उल्टा लिटाल लेते हैं और छुरी को तेज़ कर लेते हैं। और छुरी को तेज़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे रब, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझसे सबसे पसंदीदा चीज़ मांगी, देख मैं तेरी बारगाह में सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूँ, ये है कुर्बानी। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त क्या नीयत होगी कि मैं गोश्त खाऊँगा? गोश्त खाने की नीयत बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कुल मिला के वाक़या ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को तेज़ किया और छुरी को तेज़ करने के बाद जब अपने बेटे की गर्दन पर चलाना चाहा तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का अगर कुछ भी बाल बांका हुआ तो ये छुरी तुझको मैं जहन्नम में डालूंगा। कुल मिला के वो छुरी चली नहीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर। कुल मिला के आखिर में ये हुआ, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मैं तो सच्चे दिल से तेरी बारगाह में अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ, मगर पाक परवरदिगार आलम ये छुरी चलती ही नहीं है। अब मुझको क्या करना चाहिए? अब मैं क्या करूँ?
थोड़ी ही देर बाद देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी चल जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा लिया। दोस्तों, इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही शुक्र अदा कर रहे थे तो जब नीचे नज़र पड़ती है और दाएँ तरफ देखते हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम यानी कि उनके बेटे बिल्कुल ज़िंदा खड़े हुए हैं। तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। जब नीचे नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि एक दुम्बा कुर्बान हो गया है। अल्लाह से इरशाद फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, मेरे पाक परवरदिगार आलम, मैंने तो सच्चे दिल से तेरी बारगाह अक़दस में अपने बेटे को कुर्बान किया। ये क्या हुआ कि मेरे बेटे की जगह एक दुम्बा कुर्बान हो गया? तो अल्लाह की आवाज़ आई, अल्लाह की सदा आई, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमा लिया है और आपने सच्चे दिल से मेरी बारगाह अक़दस में अपने बेटे को कुर्बान किया। मेरी रहमत को गवारा नहीं था कि मैं आपके बेटे की गर्दन पर छुरी चलवा देता। बस मैं तो आपका इम्तिहान लेना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ मेरी बारगाह अक़दस में कुर्बान कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल साबित कदम रहे और अच्छे तरीके से मेरी बारगाह अक़दस में तुमने अपनी कुर्बानी को पेश किया, लिहाजा मैं आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाता हूँ। दोस्तों, ये थी कुर्बानी की असलियत। अब जो इंसान उसी सिचुएशन को दिमाग में रखकर, उन्हीं हालात को दिमाग में रखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को समझकर और सुन्नत को ज़िंदा करने की नीयत से अगर कोई इंसान कुर्बानी करे, उसी हालात को, जो हालात थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, वही दर्द कुर्बानी का अगर इंसान के दिल में है, वही सिचुएशन और उन्हीं तमाम हालात को अपने ऊपर तारी करके, अपने ऊपर उतार के और अपने दिमाग में उस चीज़ का तसव्वुर करके अगर कोई इंसान कुर्बानी करता है तो यकीनन उसकी कुर्बानी काबिल कबूल होती है। अगर कोई इंसान उस तसव्वुर को बालाए ताक रखकर सिर्फ गोश्त की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दोस्तों, जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको चांस दिया है और इरशाद फरमाया है कि तुम एक बेटा ना सही मेरी बारगाह में, तुम एक बकरा ले लो, उससे बेटे जैसी मोहब्बत करो और उससे अपने दिल से ज़्यादा मोहब्बत करो और उसी तक़वे के साथ और उसी बेहतरीन नीयत के साथ मेरी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाओ। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को मेरी बारगाह अक़दस में कुर्बानी करने का सवाब दिया गया था और जिस तरीके से उस नीयत का सवाब दिया गया था, अगर आप भी उस बकरे पर वही नीयत तारी करके अगर इस तरीके से कुर्बानी करोगे तो मैं भी आपको वही वाला बेटा कुर्बान करने का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी कुर्बानी की असलियत कि जो इंसान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी इस नीयत से करेगा उसकी कुर्बानी काबिल कबूल होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।